एग्जैक्टली क्या सीखा था। तो सिस्टम क्यों जरूरी उसके बारे में हम बात किया था, क्योंकि ये जो सारे प्रॉब्लम हम जो बिजनेस में फेस करते हैं उसका रीजन ये है कि हमारे बिजनेस में सिस्टम नहीं है। सिस्टम है लेकिन खुद का सिस्टम है, और सब लोग अलग अलग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सिस्टम मीन्स क्या होता है? सिस्टम मीन्स होता है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम करते हो तो आपका टाइम मनी और एनर्जी दोनों आपका बचेगा। और सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम की पहली शुरुआत हुई चाय से। दिन की जब हम शुरुआत करते हैं चाय से, और चाय बनाने के लिए भी, एक मामूली सी चाय, साधारण सी चाय बनाने के लिए दोस्त, हम लोग सिस्टम का यूज करते हैं। चलो, इसके लिए सिस्टम बहुत जरूरी है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो सिस्टम हम यूज नहीं करते। जिंदगी जीने का भी सिस्टम भगवत गीता, बाइबल और कुरान में दिया गया है। और जो भी इंसान इन सिस्टम को, भगवत गीता या बाइबल या कुरान में जो भी सिद्धांत दिए है, जो फॉर्मूला दिया है जीवन जीने का, अगर इसके ऊपर कोई फॉलो करता है तो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और कामयाबी वो पाता है। और जिसने भी इन सिद्धांतों का, प्रिंसिपल का उपयोग नहीं करते, वो अपने जीवन में भटक जाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, राइट। हमने कृष्ण और अर्जुन का भी एग्जाम्पल समझा था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हमने की थी कल, आपकी इनकम बिजनेस या प्रोडक्ट से नहीं बल्कि जिस सिस्टम को आप फॉलो करते उसके ऊपर निर्भर करती है। लोग ये बोलते हैं प्लान और प्रोडक्ट में पैसा है, प्लान में पैसा। दोस्त, प्लान में पैसा नहीं होता, पैसा होता है सिस्टम को, कौन से सिस्टम को आप फॉलो करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने बात किया था, पर्सन ड्रिवन सिस्टम ड्रिवन। नहीं, 90% लोग पर्सन ड्रिवन मॉडल को यूज करते हैं, यानी कि अपने मेंटर, अपने अपलाइन या किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति के भरोसे के ऊपर बिजनेस करते हैं। और जब ऐसा हुआ, वो भरोसेमंद जो व्यक्ति था, जब उसने बिजनेस को छोड़ दिया, तो आप लोगों का बिजनेस भी डाउन हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। कोई भी पर्सन ड्रिवन बिजनेस मॉडल का यूज करना नहीं है, सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज करना है, ठीक है। टर्न ओवर होता है सिस्टम से। बड़ा व्यापार किससे बनता है? सिस्टम से। बिजनेस बड़ा प्रोडक्ट से नहीं, बस सिस्टम से बनता है। मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट में दम नहीं था। प्रोडक्ट मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज और जो बर्गर है ना, उसके अंदर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी कि वो लोगों को सर्विंग देता था मैकडोनल्ड्स की। तो दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो था मैकडोनल्ड्स का इजी सिस्टम, डुप्लीकेबल सिस्टम। क्या राज था? राज ये था कि मैकडोनल्ड्स ने एक सिस्टम बनाया था, प्रोसेस बनाया था, जो हर बंदा इजीली उसको एक्सेप्ट कर सके। व्यक्ति के भरोसे बना बिजनेस कभी भी डूब सकता है, बट सिस्टम के भरोसे बना बिजनेस दुनिया में कभी फेल नहीं होगा आपका। और ये बिजनेस आपका पूरी दुनिया में फैलता जाएगा, राइट। लेकिन लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते क्योंकि बोरिंग होता है, स्टार्टिंग में वो रिजल्ट नहीं देता है, राइट। उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती, इसके लिए लोग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। अगर आपको सिस्टम बनाना है, अगर आपको मैकडोनल्ड जैसा सिस्टम बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैकडोनल्ड जैसा इजीली वर्किंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्यों मैकडोनल्ड जैसा? क्योंकि मैकडोनल्ड के अंदर कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता वो, ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगता है, सिर्फ उसके पास पैसे होने चाहिए, जगह होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होगा तो भी मैकडोनल्ड का बिजनेस कर सकता है, और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट उसको होगा, राइट। क्यों ऐसा है? क्योंकि इजी, सिंपल, डुप्लीकेबल है और अंडरस्टैंडेबल है। जब आप ई बार्टर बिजनेस करते हैं ना, तो यहाँ पे हर बंदा आता है, 18 से लेके 60 साल का बंदा आता है। उसको आसान भाषा में समझ सके ऐसा आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोई गांव सिटी हो, कहाँ से भी आया हो, वो आसानी से समझ सकता है। कोई भी एजुकेशन ग्रुप हो, कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, या मेल या फीमेल हो, जब भी उसको अपना बिजनेस मॉडल समझाते हो तो उसको आसानी में समझ सके, ऐसी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, और ऐसा सिस्टम आपको बनाना है, राइट। तो आइए समझते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 9 सिस्टम। आपने कल देखा था, कल समझा था सिस्टम क्या है, सिस्टम क्यों जरूरी है। आज हम सीखने वाले हैं कौन सा सिस्टम हमें अप्लाई करना है। तो उस सिस्टम का नाम है 5 9 6 सिस्टम। दोस्तों, ये 5 9 सिस्टम है ना, मैंने नहीं बनाया, ये मैंने इन्वेंट नहीं किया। ये 5 9 6 जो सिस्टम है, इंडस्ट्री में जिन्होंने भी बड़ा व्यापार किया, बड़ा पैसा बनाना या नाम बनाया, उन्होंने अपने अनुभव से ये 5 9 सिस्टम बनाया है, राइट। लेकिन ये सिस्टम पहले नहीं बना, पहले उनका एक्सपीरियंस बना। एक्सपीरियंस के बेस्ड फॉलो अप और सेल्फ क्लोजिंग।
इन चारों की बात आज मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इस बुक के में आपको ये सारी बात सारे चीजें आपको मिलने वाली है। लिस्ट मेकिंग बंदा मैडम ने आपको समझा दिया है, इनविटेशन शेयरिंग अप्रूव फॉलोअप, ये सारी चीजें बुक के में आपको मिली भी है और इस बार भी आपको मिलेगी, राइट। ये चारों चीज के अंदर आपको मास्टरी लेनी है। ये चारों चीज एक बार सीखने से नहीं आएगा। आपने बोलो भाई प्लान शो का वीडियो देख लिया, आपको प्लान शो आ गया, आपने फॉलोअप का वीडियो देख लिया, फॉलोअप आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये चारों चीजें स्किल है, और इसको बार 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 प्रैक्टिस करने से अपग्रेड करने अपने आप, उसके बाद उसके अंदर आप मास्टरी हो जाओगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली बार बूट कैंप के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको ऐसा प्रोग्राम देने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एसोसिएट। वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एसोसिएट। क्या है वैक्सीनेशन प्रोग्राम दोस्तों? आज क्या हो रहा है पता है? लोग आ रहे टीम में छोड़ के जा रहे, लोग आ रहे जा रहे, लोग आ रहे। 10 लोग इस महीने में जो ज्वाइन हुए, 2 महीने के बाद 10 में से 8 लोग छोड़ दिया, 2 लोग बचे। और जो 2 बचे वो 10 महीने के बाद बिजनेस को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसको नहीं दिया, मैंने उसको नाम दिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। क्यों है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत, क्यों है? देखो सिंपल है। हम हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, या हम जब छोटे थे तो हमने हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या लगाया? वैक्सीन दिया, टीका लगाया, राइट। लेकिन जैसे हम जब कोरोना में हमने क्या है, कोरोना में हमने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लिया, कि भाई कोरोना जैसा कोई भी वायरस अगर भविष्य में या आ भी जाए ना, तो हमको कुछ बड़ा खतरा नहीं होगा, इसके लिए हमने वैक्सीन लगाया। ठीक वैसे ही हमारे बिजनेस में जो न्यू न्यू बॉर्न बेबी आता है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, उसको भी वैक्सीनेशन या न्यू एसोसिएट प्रोग्राम की जरूरत है। जहां पे 99 छोड़ दो, 90% लोगों को ये दिया ही नहीं जाता। जैसे ज्वाइन हो उसको बोला जाता है अब आपको 150 पीवी करना है 7 दिन में, 150 पीवी करोगे ना तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। और जैसे 7 दिन में आप 150 पीवी करते हो ना, उसके बाद आपको 2 लाने हैं खाली, बस। आपको 2 लाने, आपको 6,820 मिलेगा। वो सोचता है क्या बात है, 2 लाने से 6,820 मिलता है। लेकिन बेचारे को नहीं पता चला मार्केट में होता क्या है। चलो बताता हूँ बेचारा क्या होता है। देखिए जब भी हम छोटे थे, 7-8 महीने के थे, या हमारे जो भी बच्चे हैं, हमने क्या किया, ये बीमारियों से बचने बचाने के लिए हमने क्या किया, टीका लगवाया। खसरा, टेटनेस, पोलियो सब लोगों ने लगाया टीका, तो सब लोगों ने लगाया ना, वीडियो ऑन करने वाले हैंड रेज कर दी। आप सबने टीका तो लगाया ना। ठीक है, क्यों टीका लगाया? हमारे माँ बाप ने हमको टीका इसके लिए लगाया, हमने हमारे बच्चों को टीका इसके लिए लगाया कि ये सारी बीमारियां, जो भविष्य में जो बीमारियां आने वाली है या ऑलरेडी है, उससे हम बच सके। वैक्सीन हमने ली क्यों? क्यों इन फ्यूचर कोई वायरस हमको लग ना सके। ठीक वैसे माय डियर फ्रेंड, अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर नया आपकी टीम में बंदा ज्वाइन होता है ना, बेचारा मासूम होता है। ये फोटो में जो बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिख रहा है, ऐसे ही लोग होते हैं। हम समझते हैं कि खतरनाक हो, ऐसा कोई बेचारे मासूम होते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी ये है ना, ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। और ये जो लेडी नर्स है ना, वो हम है, एज अ लीडर हम लोग हैं। हमको क्या करना है, जैसे आपकी टीम में वो बंदा जुड़ता है ना, हमको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन प्रोग्राम उसको देना है। जैसे उकार लोग बैठे मार्केट में, देखिए मार्केट की बीमारियां, आपने शरीर की बीमारियां से बचने के लिए वैक्सीन हमने दे दिया। जो भी बॉडी की बीमारियां है उसको बचने के लिए हमने वैक्सीन तो दे दिया। बट दोस्त, मार्केट की बीमारियों से बचने के लिए हम बच्चों को, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको तो वो आपके मोटिवेशन से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके डेमो से प्रभावित हो गया, आपके चेक से वो मोटिवेट हो गया, आपके अपलाइन से अचीवमेंट से वो मोटिवेट हो गया। ठीक है। उसको लगा ये कर सकता है, ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। आपने उसको बताया तो एक पेयर हफ्ते का एक जोड़ी मैच करते हो 100 पीवी का, 6,820 होता है, महीने का 4 करोड़ 25-30 हजार आराम से कमा लोगे। बंदा आपके वर्ड को पकड़ लिया और मोटिवेट हो गया, आपको ज्वाइनिंग दे दिया, सर मैं काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। और आपके मोटिवेशन में ट्रेनिंग बेनिंग कुछ नहीं लिया, उसको आपने ढकेल दिया मार्केट में। क्यों ढकेल दिया? क्योंकि आपका भी स्वार्थ है, क्योंकि एक बाजू 100 पीवी आने वाला है, दूसरा बाजू ये 150 पीवी करेगा तो मेरा तो बन जाएगा। टेम्पररी मोटिवेशन, टेम्पररी बेनिफिट आपको मिल गया, वो मैं मान सकता हूँ, एक्सेप्टेबल। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आता है। अच्छा, मार्केट की बीमारियां क्या है? देखो ये बेचारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको नहीं पता मार्केट में क्या क्या बीमारियां है। मार्केट की पहली बीमारी है मार्केट में नेगेटिविटी। मार्केट नेगेटिव होता है, मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है। हर जो डिस्ट्रीब्यूटर नया जुड़ा है, वो आप जैसे मार्केट में जाता है ना, तो नकारात्मक बातें सुनने मिलती है।
ऐसा नहीं होता। जब मैं ये बात, मैं जो पहली बार आया, जब मैं लोगों से मार्केट में बात करने लगा, तो लोग मजाक हो रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है, सोने से थोड़ी ना कोई स्वस्थ रह सकता है, ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। पर मैं मेंटली रेडी था, हाँ भाई, हर नो के बाद यस है। तो ये मुझे पता था, लेकिन आपके टीम में जो नया बंदा जुड़ रहा है ना बॉस, उसको पता नहीं है कि मार्केट में क्या क्या नेगेटिविटी है, वो आपको बताना है। मार्केट में क्या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, भटक लोग भटक जाते हैं, क्यों? आप खाली मार्केट में नहीं हो बॉस, मार्केट में अलग अलग कंपनियां काम करे, अलग अलग प्लान काम करे। आपसे भी बढ़कर होगा, आपसे भी डाउन होगा, आपसे लेवल में हर बंदा होगा, लेकिन उसको नहीं पता वो कितना ये प्लान क्या चलेगा नहीं चलेगा, ऑथेंटिक है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, उसको नहीं पता। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से बचाना पहला हमारा जिम्मेदारी है। लालच का सिस्टम में लोग फंस जाते हैं। बोलते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ, हम एक साइड आपको ये दे देंगे, एक साइड आपको वो दे देंगे, हम एक्स्ट्रा इतने टर्नओवर आपको वो दे देंगे। और वो बेचारा ग्रीडी नेचर का, ग्रीडी ट्रैप में फंस जाता है, लालच का सिस्टम में वो बंदा फंस जाता है। और जब फंस जाता है, अंदर घुस जाता है, उसके बाद होता क्या है? नेगेटिव। क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। है ना, बहुत सारे लोग आए ना, घूम घूम के आए नहीं बायोटर में, क्यों? वो सारी चीजें लालच का सिस्टम है, के अंदर ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शॉर्टकट मेंटालिटी। बोला 25 दिन में डबल, कुछ मत करो आपको मिलेगा। ला शॉर्टकट मेंटेलिटी, और इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, क्या बात है, कुछ नहीं करने का। उसको नहीं पता आगे जाके इसका क्या, आपको पता, बट सामने वाला जो बच्चा है ना, उस बच्चे को नहीं पता इस सच में बीमारियां क्या रूप धारण कर सकती है। तान और तनाव, फैमिली प्रेशर, फैमिली वाले प्रेशर करते हैं, भाई ये क्या, किस में फंस गया, ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया। तरह तरह की बात है, उसको नहीं पता व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, उसको नहीं पता, उसको आपको समझा रहा है। उसको नहीं पता ई बॉटम कितनी जेन्युइन कंपनी, कितना लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट के हित में काम कर, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से काम करिए, हमारा मिशन क्या है, उसको नहीं पता, आपको बता रहा। रिजेक्शन का डर उसको पहले पता होना चाहिए, कि जितनी नो ज्यादा सुनोगे उतनी आपके सफलता की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप गाड़ी लेके, अगर आप कार लेके जा रहे हो, आपको पता नहीं 1 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ा गड्ढा है, वो आपको पता नहीं, और आप स्पीड से जा रहे हो, अचानक आपको एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आपको पहले से किसी ने बताया है कि दाम जी भाई 1 किलोमीटर के बाद है ना एक गड्ढा आएगा, तो गाड़ी स्लो या धीरे कर देना और देख के चलना। तो दाम जी भाई मेंटली रेडी, हाँ भाई 1 किलोमीटर के बाद तो गड्ढा आएगा, तो 1 किलोमीटर के बाद गाड़ी को स्लो कर देते या रुक देते। राइट, तो पहले से पता होने से हमारा जो न्यू बॉर्न डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो ये बीमारियों से बच जाता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? अगर ऐसा करने से बात बन जाएगी, इंदर जी कितने लोग एग्री है? राइट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये हम करते नहीं है, यस और नो? विनोदिनी मैडम, यस और नो? हम ये करते नहीं है, उसको डायरेक्ट हम मार्केट में बेच देते, जा भाई तू जंग लड़, उसको तो पता ही नहीं है जंग कैसे लड़नी है, उसको पता नहीं दुश्मन सामने कहाँ पे कैसे, दुश्मन खड़े किधर खड़े उधर खड़े, उसको कुछ भी नहीं पता। बस आपने दे दिया उसको मैट्रस यानी कि तलवार दे दिया, ठीक है, डेमो करने के लिए भाला दे दिया, जाओ भाई तू मार्केट में, और जाता है, और उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आपको देनी है। उसके बाद माइंडसेट क्या डेवलप, जब भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आप को बूस्ट करने का प्लानिंग करते हो, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, लोगों का माइंडसेट ये होता है कि सेल्स आना सक्सेस नहीं है, एक्चुअली सेल्स आना वो सक्सेस नहीं है, असली काम तुम्हारा है ना ज्वाइनिंग के बाद होता है। आपको लगता है मैंने उसको जोड़ दिया, इसको जोड़, लेफ्ट में 100 भी, राइट में 100 भी, 2 बंदे को जोड़ दिया, मेरा बोनस आ गया, बट असली काम तो बॉस वहां से शुरू होगा, उस बंदे को डेवलप करने के लिए। और 90% डिस्ट्रीब्यूटर की गलती क्या वो करती है, एक बार बंदे को जोड़ दिया, उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसको कोई गाइड कोई ट्रेनिंग कुछ भी नहीं, टीम को कोई जोड़ते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, और बंदा बाद में बिजनेस को छोड़ देता है। बहुत सारे लोग आपने ये भी देखा होगा, 500 1000 की टीम तो बना ली, लेकिन कुछ कुछ महीने के बाद सारा टीम डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा बिखर गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन नहीं किया गया, सिस्टम के साथ उनको एक्टिवेट किया नहीं गया, सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया। इसके साथ ये सारी चीजें होती है। अब समझ सकते हो व्हाट इज द वैक्सीनेशन प्रोग्राम।
व्हाट इज द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है। उसके 5 स्टेप है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ माइंडसेट फॉर योर सेल्फ। दूसरा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फेथ बिल्डिंग एंड रिटेंशन और एक्टिव वर्किंग। ये 5 में से पहला जो है ना आपके लिए, बाकी की 4 आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पहला किसके लिए? हमारे लिए, खुद के लिए, जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो लीडर है उसके लिए। बाकी की 4 आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पहला क्या है? अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट फॉर योर सेल्फ। दोस्तों एक चीज याद रखना, आपकी टीम में आया हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक फैक्ट्री की तरह है। और आपको कितनी फैक्ट्री लगानी है? सिर्फ 2। एक लेफ्ट में फैक्ट्री लगानी है, एक राइट में फैक्ट्री लगानी है। सिर्फ 2 फैक्ट्री लगानी है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक फैक्ट्री की तरह है। जैसे एक पेड़ को फल देने से पहले हम क्या करते हैं? पानी और धूप से उसको देखभाल करते, बचाते हैं, यानी पानी देते हैं, धूप उसको देते हैं, ठीक है। वैसे ही टीम में सफलता पाने के लिए आपको टाइम, कंसंट्रेशन और गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम में एक फैक्ट्री की तरह है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर नीलेश देसाई सर हो सकते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर धर्मांग सर हो सकते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर उर्मी सर हो सकते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है जो अचीवर अपनी टीम में, वो भी हो सकता है। लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता। वो कौन है हमें नहीं पता। हमारा काम क्या है? उसको 3 चीजों को इन्वेस्टमेंट करना है आपको। आपकी टीम, आपका माइंडसेट क्या करना है? आपके माइंडसेट ये करना है, 3 चीजों का इन्वेस्टमेंट उस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर करना है। वो है आपकी टाइम। शुरुआत में आपको ज्यादा ध्यान देना है और गाइडेंस देना है। दूसरा एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन उसको मिलना चाहिए। और तीसरा ट्रस्ट। आपको नहीं, आपको उसके अंदर भरोसा पैदा करना है। क्या भरोसा पैदा करना है? सब कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। अगर वो जॉब करे ना, बोलो इतने लोग जॉब करी बायोट्रम में, इतने लोग जो जॉब करते हैं पार्ट टाइम में, फुल टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम बायोट्रम का, अगर ये लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हो। अगर हाउस वाइफ बैठी है तो उसको बोलो हमारे साथ बहुत सारी लेडीज काम कर रही है। एक लेडीज ऐसी भी है जो होम घर को संभालते हैं, आज भी बायोट्रम में ब्लैक डायमंड एक करोड़पति है। उसका एग्जाम्पल देके आप उनको, उस हाउस वाइफ को मोटिवेट कर सकते हो, मैडम ये कर सकती है ना, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा भरोसा आपके आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपको पैदा करना है। देखिए, ये फ्यूअल है। नए बंदे के अंदर टाइम, एनर्जी और भरोसा फ्यूअल है जो आपको देते रहना है। और एक बार देने से नहीं होगा, वो बार बार देने से होगा। क्योंकि हमें क्या बनानी है? डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं है, हमें बनानी है फैक्ट्री। एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? फैक्ट्री। और फैक्ट्री बनाने में दोस्त टाइम लगता है। फैक्ट्री बनाने में टाइम लगता है, और एक बार फैक्ट्री बन गई, खड़ी हो गई ना, तो रोज दिन में 2 बार पैसा देगी। रोज दिन में 2 बार पैसा देगी। और उसके लिए चाहिए पेशेंस। रातों रात कुछ भी नहीं होगा, एक बार में कुछ भी नहीं होगा। एक बार में टाइम दे दिया, कुछ नहीं होगा, बार बार देना पड़ेगा। एक बार में मोटिवेट कर दे, कुछ नहीं होगा, बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि पता है वो नेगेटिव होगा ही। तो इट्स अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। लेकिन लॉन्ग लाइफ प्रोसेस करने से रिजल्ट भी आपको लॉन्ग लाइफ ही मिलेगा। इट्स ये माइंडसेट तुमको करना, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ माइंडसेट। पहले खुद को माइंडसेट करना है। ऐसा नहीं कि बना दिया छोड़ दिया, बना दिया छोड़ दिया। और एक बंदा बहुत कुछ कर सकता है दोस्त, ये बात याद रखना। दूसरा है वेरी मोस्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी बंदा नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में जुड़ता है, उसको पहले वीक में कुछ ट्रेनिंग आपको देनी है। डो नॉट वेट योर अप्लाई। प्रोडक्ट का नॉलेज देना है उसको, सभी प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी देनी है। उसको डॉक्टर बनाना नहीं है। सभी जितनी भी आपके एक्स वाई जो रनिंग प्रोडक्ट है, जो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, उसको आपको बेसिक जानकारी देनी है। आपको उसको डॉक्टर बनाना नहीं है, ठीक है। कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी कब चालू हुई, क्या कंपनी के लीगल है, पैरामीटर है, वो है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली का ऑफिस बताओ, यानी वीडियो बताओ उसको, मीरा रोड का बताओ, दादर का बताओ, ठीक है। इंडस्ट्री नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बातें उसको शेयर करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के बारे में बात करनी है, जो भी हमारा राजपत्र है उसके बाद गवर्नमेंट गाइडलाइन है। गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग को लीगल कर दिया है। फ्यूचर स्कोप क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको बात करना है। जाम सिस्टम को, सिस्टम का नॉलेज, इसमें जाम कॉन्सेप्ट को लाना है। ज्वाइनिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन करना है। डेली 9 PM पे जूम मीटिंग के बारे में बताया। ई ग्रोथ अकेडमी का जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में उसको बताना है। बूट कैंप के बारे में उसको बताना है। ट्रेनिंग जो डेली हमारी 9 बजे की जूम मीटिंग होती है उसके बारे में उसको बताना है। महीने में 11 दिन जो हमारा बूट कैंप होता है उसके बारे में उसको बताना है। जो भी आरटी भी हमारे आने वाली है, हो रही है, उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में। पहले अगर इवेंट हुए तो उसको इवेंट्स के फोटो बताना है। इससे ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है, ठीक है। 11 दिन का बूट कैंप, 9 दिन, ये सारी बेसिक नॉलेज, ये नॉलेज उसको देना है।
और ये कितनी बार देना है? एक या दो या तीन बार, बार बार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास सिस्टम चालू हो जाएगा, सिस्टम में अडप हो जाएगा। 9 बजे की जूम मीटिंग बोल दिया तो 9 बजे की जूम मीटिंग में रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। बूट कैम्प के बारे में आपको पता, बूट कैम्प में ट्रेनिंग होती है, ये सारी चीजें उसको मिलेगी। लेकिन पहले तो आपको एक दो तीन चार पांच बार धक्का तो लगाना पड़ेगा सिस्टम के लिए, राइट? दूसरा है हाउ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज तो दे दी, अब अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ानी है? ठीक है। अब नॉलेज को आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसके ऊपर बात करते हैं। नॉलेज, पहले हफ्ते में आपको उसको ना वेलकम मीटिंग करनी है। ठीक है, पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, वेलकम मीटिंग करनी है। उनके घर या जूम पर परिवार के साथ फैक्ट्री बिजनेस का परिचय देना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि टीम में वो उसका फैमिली उस नेगेटिव है इस इंडस्ट्री के प्रति, उसको फैमिली एमएलएम के प्रति नेगेटिव है, एक्स वाई जेड प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो, क्या करना है? जैसे कोई भी मान के चलो भाई, मेरी टीम में निकुंज भाई जुड़े, मैं क्या करूँ, निकुंज भाई आज हम आपके घर में आएंगे, और हो सकता है तो डेमो किट लेके जाना है। जब भी आप किसी को देते हो उसके घर पे किट देने जाओ। मुझे याद है, मैं एक बार मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा, वहां पे सिस्टम कैसा था, किट, वो वेट लॉस का प्रोग्राम था। वहां पे जब किट देते हैं ना, तो वहां पे किट घर पे देने आते थे, और वो बोलते थे इस किट को ना भगवान के मंदिर के ऊपर, मंदिर के पास लेके जाओ, और किट को ऐसे हाथ में रख के विश मांगो कि ये किट से, ये बिजनेस से आपके कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं। और जब घर वाले देखते थे ना, जब मेरे घर वाले देखते थे, यार लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं। जब भी आप किसी को किट देते हो ना, तो मैं सोचता हूँ एक चीज ट्राई करो। मैं नहीं बोलता यही करो, ट्राई करो। एक बार घर पे उसको देने जाओ, 10-15 मिनट, आधा घंटा शायद ज्यादा चला जाएगा, लेकिन कुछ और बड़ा हो सकता है। एक बार उसके घर पे देने जाओ। घर पे जब देने जाते हो तो रीजन होगा घर पे आने का, नंबर वन। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसके पास रीजन आएगा। नहीं तो आप एक बार पहले ही उसको बाहर प्रोडक्ट दे दिया, और अब उसको बोलोगे एक काम कर, तू घर पे मुझे बुला, मैं थोड़ा माइंड सेट कर, तो वो क्या सोचेगा, घर पे बुलाऊंगा तो यार घर वाले क्या सोचेंगे, है ना? घर वाले क्या सोचेंगे, इसके लिए वो आपको घर पे नहीं बुलाएंगे। आपको क्या करना है, उसने बोला उसका प्रोडक्ट आएगा, एक काम करो सर, मैं आपको आज शाम को 7 बजे आपके घर पे आता हूँ। आपके घर पे उसको प्रोडक्ट दिया, फोटो खिंचवाया। अबे तुरंत तो आप चले नहीं जाओगे, बैठोगे, बात करो, परिवार से बात करो। सर ये है प्रोडक्ट, है ऐसा, इस तरह से काम करता है, ये हमारा मिशन है, और इस तरह से हम लोगों की सेवा करते हैं, इसी लोगों की हेल्प करते हैं। हेल्प से और वर्ड ज्यादा यूज होना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से हम लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो लोग हैं उसको निकालने में मदद कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसा आपका जो भी बॉन्डिंग बनता है, उसके हिसाब से डीप नॉलेज बात करो आप। ट्रेनिंग देनी नहीं है, ओवरव्यू देना है, समझो। ट्रेनिंग नहीं देनी, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, ज्यादा नहीं देने का आपको। ठीक है। इनकम प्लान, उसके बाद आप उसको, जो नया बंदा जुड़ता है उसको इनकम प्लान समझाना है दोबारा। पहली बार समझाया वो भूल जाता है, दोबारा उसको समझाए। दोबारा जब भी आप समझाते हो, पहली बार आप समझा तो फैमिली बोनस के ऊपर फोकस किया, दोबारा समझाते हो तो अवेयरनेस बोनस के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट टाइम जब समझाते हो ना, तो उसको अवेयरनेस बोनस फोन करो, उसको समझाओ कि हम ऑटो अवेयरनेस क्या होता है, और उसके बाद फैमिली क्या है। ठीक है। यानी उसको समझाओ जब भी अवेयरनेस बोनस का टीम बनाने क्यों जरूरी, क्योंकि जब टीम बनाते हो ना, तो फैमिली बोनस ऑटोमेटिक होता है। फैमिली बोनस लेने के लिए काम करना नहीं है। तो पहले जैसे आप टीम बनाने के लिए अवेयरनेस बोनस ज्यादा लेते हो, तो फैमिली बोनस कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक आता है। ये उसके माइंडसेट में डाला है। जो पहला वर्ड जो माइंडसेट में उसके अंदर डालोगे, जिसके ऊपर पहले ज्यादा फोकस करवाओगे, वही चीज एंड तक चलेगी। प्रोडक्ट डेमो उसको सिखाना है, जो भी मेन एक दो तीन डेमो है ना, एक दो डेमो जो भी है ना, वो उसको सिखाना है। पहले खुद करो, उसके बाद उसको सिखाओ। और उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 15 दिनों में 2 या 3 इवेंट उसको, अगर आपकी एरिया में, सिटी में, जो भी आप हो, अगर आपके 10-12-15 दिन में या महीने में जो भी प्रोग्राम, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सिटी में अवेलेबल है या हो रहे हैं, उसको फोर्सफुली लेके जाओ। जब ट्रेनिंग में आता है ना, माहौल देखता है तो और पॉजिटिव होता है, ट्रस्ट लेवल और उसका बढ़ता है। और कुछ बुक उसको रिकमेंड करो, यूट्यूब चैनल रिकमेंड करो, जैसे ईबाड्रम का हमारा चैनल है, और कुछ और भी मोटिवेशनल वीडियोस चैनल है जो आपको पता है, और रिकमेंड बुक्स कुछ उसको रिकमेंड करो। तो ये सारी चीजों से क्या होगा पता है, माइंडसेट धीरे 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 अंडरस्टैंड होगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 होगा। ठीक है। ठीक है, ये सारी बातें बता दी। फिर उसके बाद आता है टूल किट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टर टूल किट।
जो लोगों के पास है ही नहीं। टूल किट में क्या होना था, उसके बाद प्रोडक्ट का बुकलेट होना चाहिए, जो हमारे किट के साथ आता है। 2025 की डायरी और अट्रैक्टिव पेन होना चाहिए, पेन भी बढ़िया होना चाहिए, तो पेन से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। डेमो किट होना चाहिए, जिसमें डेमो मैग्नेट भी होना चाहिए। मैट्रेस का भी किट होना चाहिए, जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। याद रखना, प्रोडक्ट डेमो करने के लिए सबसे पावरफुल टूल है। डेमो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और बोला ऐसा जाता है, डेमो सेल्स मोर देन वर्ड्स। डेमो जो है ना, शब्दों से ज्यादा बोल लेते हैं। आप 1 घंटा मैग्नेटिज्म बोलो और 2 मिनट डेमो बताओ, और डेमो जल्दी समझ जाएगा। 1 घंटा मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करो और 1-2 मिनट का डेमो बता दो, वो डेमो जल्दी समझ जाएगा। तो डेमो के ऊपर ज्यादा फोकस करवाना है। कंपनी प्रोमो वीडियो, प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट्री मूवी, जो भी हमारे से ना कंपनी के बने हुए प्रोमो वीडियोस है, छोटे भी है बड़े भी है, या डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जो भी 3-4 डॉक्टर स्नेह देसाई का है, सागर सर के, वो सारी चीजें उसको देनी है। तो रात को घर पे वो जाके सुनेगा एक बार, ठीक है। रिजल्ट वीडियो फोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लोग करते ही नहीं है। आपके मोबाइल में, नीट डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपको बोला और आपको फिर खुद भी इम्प्लीमेंट किया, आपके मोबाइल में एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर, हर हर एंड्रॉइड मोबाइल में एक फोल्डर बनता है। उस फोल्डर मोबाइल में 10-15 रिजल्ट की वीडियो डालने हैं। तो पहले आपको खुद डाउनलोड करके रखना, उसके बाद उसको शेयर इट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको दे देना है। अब इससे होगा क्या पता है, आज मान के चलो कोई भी बंदा वो उसके पास गया, XYZ पेशेंट कस्टमर के पास गया, उसने बात की, उसको कोई एक्स प्रॉब्लम है, सर ये हमारा रिजल्ट है। अगर 1-2 रिजल्ट वो बताता है, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, सीइंग इज बिलीविंग। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं, उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। तो जब ये 2-3 वीडियो बताते हो ना, होता क्या है, सामने पेशेंट बैठा है डायबिटीज का, आप देख रहे हो, क्योंकि आपने आपके फोटो के अलावा सारे वीडियो डिलीट कर दिए, यानी आपका गैलरी आपने फॉर्मेट मार दिया, खाली वो अपना फोटो रहने दिया। ये लोग ज्यादा करते हैं। फिर अपलाइन को फोन कर, सर वो पीडीएफ देना, सर वो वीडियो देना। और अपलाइन भी बेचारा ढूंढते रहता है क्योंकि उसने भी फॉर्मेट लगा दिया होता है, समझ रहे हो। तो थोड़ा ये चीजें ध्यान रखनी, थोड़ी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर कस्टमर फोटोज एंड टेस्टिमोनियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ब्रांड होता है ना, ब्रांड, जैसे हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को फोटो मैट्रेस दिए है, देखा होगा आपने, है ना नीलेश जी, आपने भी देखा होगा बहुत सारे फोटोज दिए। आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो भी अभी भोपाल के मुख्यमंत्री को दिया, जो भी अभी अपने ये अपने राज ठाकरे जी को दिया हमने, फिर मिल्खा सिंह को दिया, ठीक है, मिक्का सिंह को भी हमने दिया, तो सबके फोटो इकट्ठा करने हैं, आपको फोल्डर में डालना है। अभी ये देखो, इससे होगा क्या पता है, जिसके सामने बैठे हो ना, मार्केट में बोलते हैं यार गद्दा तो इतने में मिलते इतने मिलता है, सर ये देखो, ये हमारे, इनको हमने मैट्रेस दिया है। इससे क्या होगा, उस सामने वाले बंदे के अंदर पता है माइंडसेट डेवलप होगा, यार ब्रांड, ये बैटर सब ब्रांड, ब्रांड की वैल्यू डेवलप होगी उसको। वो गली नुक्कड़ वाला ये मैट्रेस नहीं है, ये बैटर सब ब्रांड। लेकिन कब होगा, जब ब्रांड वाले लोग लेंगे तब बताओगे ना। तो आपके पास ये फोटो वीडियो होने चाहिए। कब, जब सामने वाला आपके साथ बैठे, तो ये सोचिए, वीडियो 1-2 वीडियो बता दो और ये फोटो दो, एक 15-20 सेकंड लगेगी 10-15 फोटो को स्क्रॉल करने में। इससे क्या होगा पता है, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को फेथ बिल्डअप होगा प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति। यार कंपनी तो अच्छी है भाई, जैसी तैसी कंपनी में जुड़ा नहीं हूँ, करियर बना सकता हूँ। हाँ, तो ये करना है। ईबॉड्रोम के चैनल्स, इवेंट्स, जितने भी इवेंट प्रोग्राम पास्ट में हुए, थोड़ा कुछ उसको बताना है। एक्टिव ऑफलाइन अचीवर जो भी, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये टूल किट है, ये आपको एक बार देना है, और ये आपको करना है। पहले डाउनलोड आप वीडियो करो। देखो यूट्यूब चैनल लिंक की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। चैनल लिंक क्यों प्रमोट नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जब आप यूट्यूब का चैनल लिंक भेजते हो ना, तो आपने तो भेजा, वो देख रहा है, उसके बाद दूसरे 50 वीडियोस को दिख रहे हैं। उसमें कुछ नेगेटिव भी हो गए, कुछ पॉजिटिव भी हो गए, लोग कहाँ पे क्लिक ज्यादा करेंगे, नेगेटिव के ऊपर। अगर आप किसी ने आपको, आपने किसी को वेट लॉस का वीडियो भेजा, भाई हमारा आर्यचन का प्रोडक्ट है, रिजल्ट मिला, तो उसके बाजू में दूसरी वेट लॉस कंपनी का भी वीडियो उसको दिख रहा है, तो वहां पे क्लिक कर देगा। तो ये नुकसान भी हो सकता है, हो सके तो वीडियो उसको भेजो, हाँ, डाउनलोड करने वाला सिस्टम। अब थर्ड है, फेथ बिल्डिंग इन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर विश्वास को पैदा कैसे करना है।
देखो, विश्वास पैदा करने का जो प्रोसेस है ना, बस उसमें लगता है टाइम। रातों रात नहीं बनेगा। आपको आपको ईबाइटर में जो भी टाइम हुआ होगा, तो आपको एक दिन में विश्वास नहीं आया। आप बहुत बार प्रोग्राम में आए, इवेंट्स में आए, मुंबई है ऑफिस में गए, दिल्ली ऑफिस में गए, बार बार आने से बाद आप, मुझे पता है आज आपको कोई ईबाइटर से नहीं हिला पाया। क्यों? आपके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। तो विश्वास करने के लिए टाइम लगता है। आपको फेथ बिल्डिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर में कराना है। वो कहाँ से होगा? ये जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इवेंट में लेके जाओ, सेमिनार में लेके जाओ, ऑफिस में कभी लेके गए, कोई ट्रेनिंग में, बूट कैंप में लेके आए, किसी का स्पीच आपने सुना, इससे बार बार सुनने देखने से क्या विश्वास पैदा होता है। काउंसलिंग करें खुद और अपने अपलाइन के साथ। अपने टीम में न्यू डिस्कस काउंसलिंग हर हफ्ते में एक आध काउंसलिंग, 10 दिन में एक आध काउंसलिंग थर्ड पार्टी अपलाइन के माध्यम से भी करो। अगर अपलाइन साथ नहीं है तो खुद अपलाइन बन जाओ। प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करवाए। जो भी बंदा जुड़ता है ना, उसको बोलो पहले प्रोडक्ट खुद यूज करे। उसको एग्जाम्पल देना है। आज मैं कामयाब इसके लिए हूं कि मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किया। आज आपने जितने भी लोग बैटर में सर काम है, उसमें से 99% लोग कामयाब इसके लिए है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट खुद यूज किया। क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का पावर पता चलता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद मीटिंग, इवेंट, ट्रेनिंग में उसमें पार्ट कराओ। पहले पहले 4 वीक, 4 वीक, यानी एक महीने में दोस्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ न कुछ उसको अमाउंट इनकम दिलाओ। एक महीने में अगर आपने उसको इनकम नहीं दिलवाया तो 90% केस में दूसरे महीने वो गायब हो जाएगा। 500 तो 500, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, रेडी नहीं है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन है रेडी, टाइम दे सकता है, कर सकता है, तो उसके पीछे टाइम और एनर्जी और सब उसको पीछे इन्वेस्ट करना चालू कर दो। एनी हाउ विद इन अ वीक, सॉरी विद इन अ मंथ, उसको पहला इनकम दिलाओ। चाहे अवेयरनेस हो सकता है, चाहे फैमिली है, चाहे क्राइटेरिया, कुछ भी हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक बार ये देखो, 500 आता है ना बॉस, उसका मोटिवेशन होता है। आपको पता है, जब आपके घर में पता चलता है ना आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको पता है कि वो दूसरा महीना चल रहा है, बच्चा आया नहीं है, लेकिन जब बात वो सुनते हैं ना, वो खुशी, पूरा घर एक्साइट हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक वैसे 500 है ना, 500 अगर उसको आता है ना, खुश हो जाएगा। करोड़ अगर 5 साल बाद है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन पहला 500 में जो खुशी होगी ना, वो शायद उसको 1 करोड़ में नहीं होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस ये सारी चीजें करने से क्या होगा पता है? ट्रस्ट, फेथ अंदर उसके अंदर आएगा। यस, लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है और इंडस्ट्री अच्छी है, सब कुछ सही रहे तो बस वो तुम्हारा समर्पित हो जाएगा। वो तुमको छोड़ के जाएगा। रिटेंशन, लोगों को टिका कर कैसे रखे, चौथा स्टेप है 5 में से। लोगों को टिका के कैसे रखे? शुरुआत में साथ काम करना है। पहली इनकम दिलवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो रेडी है तो। शुरुआत में साथ में काम करना है। और जो ऑफर चल रहा है 7 दिन में 150 फ्री, बोलो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मोटिवेट होगा। विश्वास और आत्मविश्वास उसको पैदा करना है। ये समझा है कि वो सही जगह पर है, सही लोगों के साथ है, यहाँ पे वो सारे सपने पूरे कर सकता है। ठीक है। लगातार फॉलो, मीटिंग, इवेंट्स अप्रिशिएट करना है। कभी कभी क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है, लीडरों को देखा है, आपके टीम वाला बंदा कोई गलती किया तो उसको पब्लिकली बोलते हैं, टीम के सामने, भाई तूने ये गलती की। हमेशा एक चीज, अगर आपका टीम वाला बंदा गलती करता है उसके कान में बोलो। अगर उसने अच्छा काम किया ना तो पब्लिकली बोलो। अगर उसने गलती की है और जानबूझ के गलती की है, इनडायरेक्टली यानी सोच समझ के गलती की है, गलती से गलती की है, तो उसके कान में बोलो, खाली उसको ही सुनाई दे। लेकिन अगर उसने गलती की है, पब्लिकली कभी मत बोलो। इसके लिए लोग छोड़ के चले जाते हैं, मनभेद होगा ना, बिजनेस छोड़ के चले जाए। हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करो उसके काम के प्रति। आपने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको है ना, आपको साउंड सिस्टम देखना है, किसी को दिया आपने लैपटॉप हैंडलिंग करना है, किसी को दिया आपको एंकरिंग करना है, किसी को दिया आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, उसको लास्ट में अप्रिशिएट करो। या निकुंज जी, आपने बहुत जबरदस्त, शानदार, आपने जो भी सिस्टम संभाला उसके लिए तालियां निकुंज भाई के लिए, कि आप उन्होंने एक लैपटॉप का मैनेजमेंट किया, सिटिंग मैनेजमेंट किया।
तो उसको अप्रिशिएट करना है, बहुत बहुत बड़ा काम है अप्रिशिएट करने का। आज आज अगर आपकी टीम है उसमें 150 भी क्वालिफाई होता है ना, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्मेट बनाओ, टेक्स्ट बनाओ, मैसेज बनाओ, या हो सके तो फोटो बनाओ। पहला क्राइटेरिया पूरा करने के लिए इसको इसको फलाना फलाना को अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, अच्छा लगेगा। उसका अगर बर्थडे हो रहा है ना बॉस, उसका पोस्टर बना दो, बहुत इजी है पोस्टर बनाने का। पोस्टर बनाने के ग्रुप में डालो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका कोई पोस्टर नहीं बनाएगा एमएलएम के अलावा। एमएलएम के अलावा कोई बंदा पोस्टर नहीं बनाता है नॉर्मल लाइफ में, यस और नो। तो उसको लगेगा साला किसी ने तो मेरा पोस्टर बनवाया, फेसबुक पर डाला, और लोग धड़ाधड़ धड़ अप्रिशिएट कर, क्योंकि उसको पता है नॉर्मल लाइफ में मुझे कौन, मेरे दोस्त या रिलेटिव मुझे अप्रिशिएट करेंगे। ये बेटर में अन्य लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसको अच्छा लगेगा, या बहुत अच्छे लोग हैं, इससे लोग टिकते हैं। हमेशा कोई बंदा छोड़ के अगर चला जाता है ना, तो उसके साथ बिगाड़ो मत, दरवाजा खुला रखो, आज और कल घूम के वापस आएगा। तो ये रोटेशन का प्रोसेस होता है, इसमें लगता है टाइम। अगर पांचवा क्या है, एक्टिव वर्किंग मोड। जो भी बंदा ये चार स्टेप को फॉलो करता है, तो इस ये वो बंदे को बोलते हैं एक्टिव वर्किंग मोड। यानी खुद प्लान करता है, डेमो खुद करता है, सिस्टम की उसके पास नॉलेज है, उसके गोल क्लियर है, वो खुद केवाईसी करता है, खुद एक्टिवेशन करता है, खुद पिन को ट्रांसफर करता है, सारे मीटिंग में अटेंड करता है विदाउट रिमाइंडर, बूट कैम्प में आता है वो विदाउट रिमाइंडर, उसको बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहले लिंक को रजिस्टर करता है, उसके बाद टीम को देता है। नंबर वन, लोग क्या करते हैं, बूट कैंप का जब लिंक आता है तो पहले खुद नहीं करते, टीम को भेजते। बॉस पहले खुद करो, खुद करके स्क्रीनशॉट डालने ग्रुप में, मैंने रजिस्टर कर दिया है, अब आपकी बारी। लोग, टीम है ना वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, टीम आपकी वो करने वाली जो आप उसको कहोगे। होम मीटिंग, अपने घर में होम मीटिंग बनाने की शुरुआत कर, अब खुद होम मीटिंग करता है। तो ये चार स्टेप को जो भी बंदा फॉलो करता है तो ऑटोमेटिक पांचवें मोड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो पहला पांच स्टेप आप समझ गए, नाइन, अब नाइन कोर एक्शन। ये नाइन कोर एक्शन का मतलब क्या पता है, 5 9 6 के अंदर पांच आप समझ गए। अब दूसरा स्टेप है, दैट इज फाइव, दैट इज नाइन कोर स्टेप। नाइन्थ कोर स्टेप का मतलब क्या है, ये करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। पहला क्या है, शेयर एटलीस्ट वन प्लान शॉट डेली, डेली एक प्रेजेंटेशन बताना है। दूसरा क्या है, डेली एड वन नेम लिस्ट एवरी डे, हर रोज दो, एक या दो या तीन नाम आपके आपकी लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तीसरा क्या है, बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। क्या कर सकते हो, मैट्रेस के ऊपर सोने का तो फोटो नहीं डाल सकते आप। अल्ट्रा बेरी जूस ले रहे हो, सुबह उठ के पी लो, स्क्रीनशॉट डाल के फोटो ग्रुप में डाल दो, अरे यार सर भी ले रहे हम भी लेंगे, तो 100% प्रोडक्ट यूजर लोग बनेंगे। चौथा है अटेंड वीकली हॉल मीटिंग एंड जूम मीटिंग। आप वीकली जो भी हमारी जूम मीटिंग एंड डेली जूम मीटिंग होती है, या वीकली जो भी रहती है, उसके अंदर आप आपको कंपल्सरी अटेंड करना है। पांचवा क्या, अटेंड ऑल प्रोग्राम विथ योर टीम, टीम के साथ सारे प्रोग्राम आपको अटेंड करना है। छठा क्या है, रिकमेंड बुक्स और वीडियोस एंड डेली फॉर 30 मिनट, 30 डेली 30 मिनट या 1 घंटा वीडियोस सुनो आप। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, उस वीडियो को आपको रोज 30 मिनट देखना है। और किताबे के अंदर रोज 2 या 3 पेज पढ़ने हैं। रोज, देखो, रोज एक पेज पढ़ सकते हो, रोज 10 पेज आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक पेज तो पढ़ सकते हो ना, इससे आपकी हैबिट बिल्डअप होगी। तो छठा क्या है, कुछ वीडियोस आपको डेली 30 मिनट देखना है। देखो नाइन को स्टेप है ना, लगता है ये बहुत आसान, लेकिन जब करने जाते हो तो मुश्किल होती है, लेकिन जब कर डालोगे ना, तो सक्सेस भी आपको वैसी मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेबल थी। सातवां क्या है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग एटलीस्ट वन डे टू इन अ वीक, जो 99% लोग करते नहीं है, पर्सनल स्पॉन्सर। हफ्ते में एक स्पॉन्सर आपको करना है, चलो हफ्ते में नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन में एक करो। मैं बोलता हूँ महीने में दो स्पॉन्सर आपके खुद के होने चाहिए, दो स्पॉन्सर। मंथली, आठवां क्या, मंथली वन काउंसलिंग मीटिंग विद एक्टिव एक्टिव अपलाइन, महीने में एक बार। मैं बोलता हूँ काउंसलिंग मीटिंग फिजिकली कर भी सकती हो, और ना हो सके तो आप जूम के ऊपर करो, डिजिटल टूल का यूज करो बॉस। मैं बड़ौदा बैठा, मुझे अहमदाबाद काउंसलिंग का, तो अहमदाबाद नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा,
टाइम दूंगा जूम मीटिंग के ऊपर, 1 to 1 उसके काउंसलिंग करूंगा, जो भी प्रॉब्लम है काउंसलिंग करूंगा। नोवा का ऐड मिनिमम 1 प्रोडक्ट कस्टमर इन एवरी 15 डेज। यानी कि जो पेशेंट कस्टमर जो होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बट कस्टमर है, तो एटलीस्ट 15-20 दिनों में 1-2 प्रोडक्ट उसको सेल कर लिए, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये 9 कोर स्टेप है, जो समझने के लिए सच में आसान है, लेकिन करने के लिए मुश्किल होता है। लेकिन एक बार करोगे ना तो वो मिलेगा जो आप चाहते हो। यस और नो, कितने लोग एग्री है मेरी बात से? ठीक है। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट छठा स्टेप। 6 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझना। 6 स्टेप क्या है? 6 बिजनेस वैल्यू। नेवर मैस विथ पीपल्स मनी ईगो और फैमिली। कभी भी लोगों का पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर आपकी टीम ने, बंदे ने, आपके कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया, तुरंत कंपनी में डालो। और ज्यादातर केस में क्या होता है, पैसा यूज कर देते हैं। किसी ने रोकड़ा दिया, केस सर मेरे 10,900 किट मुझे चाहिए, तो 2,000, 10,900 यूज कर दिया। बोला कहाँ गया? बोल सर सर वो गाड़ी में खराबी हो गई, तो उसमें चला गया, और ईएमआई कट गई। समझ रहे हो? तो कभी भी किसी का पैसा यूज नहीं करना। कभी भी, यदि कस्टमर का प्रोडक्ट दिए, कस्टमर ने प्रोडक्ट का पैसा दिया ना, तो कंपनी में ही डाल के पिन मंगवा लो। देखो मैं ये नहीं बोलता आप लोग गलत होते हैं, नहीं। समय और संजोग ऐसे आ जाते हैं कि वो हो जाता है। तो कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर या आपकी टीम वाला बंदा या आपका कस्टमर आपको पैसा देता है प्रोडक्ट के लिए, तो तुरंत उसका पिन मंगवा लेना है। ठीक है। दूसरा क्या? नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। खतरनाक है दूसरा टॉपिक। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ पैसे का व्यवहार कभी मत करो। कभी अपलाइन के साथ कभी अपलाइन के पास पैसा मत मांगो, और अपलाइन कभी डाउनलाइन के साथ पैसे का व्यवहार नहीं रखेगा। और जब भी ऐसे पैसे का व्यवहार हुआ, और जब भी लेने की बात आई ना, तो बंदा बिजनेस छोड़ देता है, क्योंकि हमने भी ये गलतियां की है ना? परमेश्वर जी, सही है ना मेरी बात? ऐसा होता है ना पवन जी? ऐसा होता है ना, कभी भी अपलाइन के साथ या अपलाइन डाउनलाइन के, या डाउनलाइन अपलाइन के साथ कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। चलो कोई कारण से कर भी दिया, तो टाइम बॉन्डिंग के साथ आपको क्लियर करना है। अगर आपको इमीडिएट कोई प्रोडक्ट पिन की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस व्यवहार को उसी 24 घंटे में, या जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन टाइम डेट टाइम दिया ना, उसमें वो खत्म करो। उसको लेके कैरी फॉरवर्ड लेके मत जाओ। और बहुत सारे अपलाइन तो उसमें ही खत्म हो गई है। उधार दे दे, उधार का प्रोडक्ट, उधार का पिन, उधार का एक्टिवेशन, तो कभी भी वापस नहीं आया। तो 6 बिजनेस वैल्यू है, जो इस इंडस्ट्री में जो दिग्गज लीडर है उन्होंने अपने अनुभव से बनाया है। क्यों क्यों पता है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, वो भले प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन हुआ, मनी का ट्रांजेक्शन हुआ, और उस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर वो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता, तो दो लोगों के बीच में मनभेद और मतभेद हो जाता है। और फिर गोल गया तेल लेने, सब कुछ गया, इबाटरम सब बाजू में हो गया, प्रोडक्ट बाजू में, गोल बाजू में, फैमिली सब बाजू में, मैं काम नहीं करूंगा। तीसरा है कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग इन द फॉर फर्स्ट टाइम। जब भी आप कुछ बिजनेस में नया ट्राई करते हो, जैसे आप कुछ पैम्पलेट छपवाते हो, कोई सोच रहा है भाई मुझे सर ऑफिस खोलनी है, सर मुझे ये करना है, सर मुझे पैम्पलेट बांटने हैं, सर मुझे ये एक्टिविटी करनी है, करो कोई प्रॉब्लम, बट उसके पहले आपकी एक्टिव अपलाइन को बोलो। क्यों पता है? क्या पता शायद आप गलत कर रहे हो, और ये एक्टिविटी पहले आपके अपलाइन ने कर दी है, उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपका टाइम और मनी दोनों बचेगा। तो कोई भी नया काम करने से पहले, यानी मान के चलो भाई, आप रहते हो बड़ौदा में, और आप सर मेरे को यूपी में ना क्लाइंट मिला है, और आप विदाउट अपलाइन को पूछे बिना चले गए। अगर आप अपलाइन को पूछते हैं ना, तो अपलाइन बोलता है आप यूपी में, अभी आपको बिजनेस डेवलप करने की जरूरत नहीं है, आप पहले बड़ौदा में बिजनेस को डेवलप करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सर्विस होगी वहां पे बिजनेस निकलेगा। लेकिन आपने अपलाइन को पूछा नहीं, आप निकल गए, और वहां पे 10-12 का खर्चा कर दिया, और उसके बाद वापस आ गए, बिजनेस कुछ निकला नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और टीम इन फ्रंट योर डाउनलाइन। कभी भी अपनी डाउनलाइन के सामने, समझना, कभी भी आपकी डाउनलाइन के सामने अपनी अपलाइन के रिलेटेड कभी भी नेगेटिव बात मत करो। अगर आपके अपलाइन को, आपको अगर आपकी अपलाइन से प्रॉब्लम है, तो अपलाइन की डायरेक्टली बात करो, साइलेंटली।
लेकिन डाउनलाइन के सामने कभी भी बात मत करो। डाउनलाइन के सामने कभी भी ये टॉक मत करो, अरे यार कंपनी का ये, कंपनी का वो, अरे का प्रोडक्ट का ये, आ नहीं रही, जा नहीं रही, ऐसा वैसा, मैनेजमेंट, कभी भी नेगेटिव बात मत करो। आपके लिए वो टेम्परवरी नेगेटिव हो सकता है, टेम्परवरी एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक मोमेंट हो सकता है, बट जो न्यू बच्चा सुन रहा है ना आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए वो जहर है, स्लो पॉइजन। धीरे धीरे, और स्लो पॉइजन कब होगा पता है? जब उसकी उसके वर्किंग कंडीशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, अरे यार ऐसा है वैसा, तो वो भी बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विद क्रॉस लाइन और नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से दूरी रहो, क्रॉस लाइन से दूरी रहो। एंड लास्ट है रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन। अपलाइन डाउनलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखो। अच्छा, यहाँ पे क्या हो पता है? डाउनलाइन वेट करता है अपलाइन मुझे कॉल करे, और अपलाइन वेट करता है डाउनलाइन मुझे कॉल करे, और दोनों वेट वेट करने में बात ही नहीं होती, और फिर हो जाता है मनभेद, आप तो साला फोन ही नहीं उठाते। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अपलाइन के लिए आप, आपके जैसे बहुत लोग हैं, एग्जाम्पल समझो, अपलाइन के लिए आपके जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन डाउनलाइन आपके लिए अप्लाई की अपलाइन है। बट इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है आप फ्री हो, बात कर लो। और मैं जित अपलाइन को भी बोलता हूँ, हमेशा एक रूट बनाओ, एक टास्क बनाओ कि डेली सोम मंगल बुध गुरु से टाइम डिसाइड कर दो, और कुछ लोगों से बात कर लो, हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो, डेप्थ में बात करो। फ्रंट पे बहुत सारे आप लोग क्या फ्रंट पे ही बात करते हैं, डेप्थ में बात करो, हाय हेलो, कैसा है, कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, सब बात करो। इससे क्या होता है पता है? उसको अच्छा लगता है। तो कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है। बहुत सारा बिजनेस कॉलेज टीम का स्ट्रक्चर टूटने का कारण ये भी होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। ना अपलाइन कभी डाउनलाइन में बात करता है, ना डाउनलाइन अपलाइन को, अपलाइन डाउनलाइन में बात नहीं करता, तो अब डाउनलाइन ईगो में आके अपलाइन से बात नहीं करते, बोले मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दोस्त, यहाँ पे सबको सबकी जरूरत है, ठीक है? तो इस चीजें बात कर, ये 6 वैल्यू है, तो 5 9 6 हमने समझ लिया। आपको एक माइंड, देखो 5 9 6 मॉडल के बारे में ऐसा बोला जाता है, आप किसी भी सिटी से हो, शहर से हो, गांव से हो, बिजनेस, जो भी बिजनेस करो, जो भी जॉब करो, जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपका एज है, कोई मैटर नहीं करता। 5 9 6 को अगर आप, 5 9 6 सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो, तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। 100 नहीं, 1000% रिजल्ट देगा। पर होती एक बात क्या है, इस सिस्टम को शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा। देखो मैं समझ सकता हूँ स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, और बहुत शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो, आज नहीं कल पेशेंस रखो, रिजल्ट तो आएगा। देखो, नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपको पता है, लेकिन ये तो पता है करने से रिजल्ट आएगा, तो धीरे धीरे करना तो चालू करो। राइट? अब खुद को एक प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? मेरा प्रॉमिस, मेरा सिस्टम, और मैं ये एक वादा करता हूं कि चाहे मेरी ग्रो लाइन यानी मेरी डाउन लाइन या मेरे सीनियर सिस्टम को फॉलो करे या ना करे, मैं सिस्टम को 100% फॉलो करूंगा। तो सभी लोग चेक बॉक्स में मुझे टाइप करके ये बताएंगे, आज से मैं सिस्टम को 100% फॉलो करूंगा। आपको लिखना है यस। और जैसे आप यस वो लिखते हो, तो सीनियर्स आपको बोलेगा तथास्तु। तो चैट बॉक्स बंद है क्या? ओके, चलो। तो जो आपको आज प्रॉमिस करके जाना है, और इस ये स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट लो के क्या करना है पता है? दो चीज काम करे, शायद या आपकी अपलाइन यहाँ पे आज नहीं होगी, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको है ना, आपके अपलाइन को भेज दो आप। आपकी अपलाइन जो आज यहाँ पे नहीं आई ना, जो भी आपके सीनियर स्पॉन्सर मेंटर जो भी हो, अगर यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे है भी, तो ये उनको ये स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, ठीक है? और चैट बॉक्स में ये भी आपको लिखना है कि प्रॉमिस आपको ये करना है, चाहे मेरे डाउनलाइन करे कि ना करे, अपलाइन करे कि ना करे, क्योंकि ये आपको वहां पे पहुंचाएगा जहां आप अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। तो आज का ये हमारा डे 2 था। तो आशा रखता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीजें मिली होंगी, और आई होप कि आप बहुत सारी नई चीजें आज से इम्प्लीमेंट करोगे, और आपकी अपलाइन के साथ या आपकी जो भी कोर टीम है, उसको बैठ के एक सिस्टम डिजाइन करो कि बॉस हमें आज सब ये करना है। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मुझे ये करना है। फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। देखो, स्टार्टिंग में रिजल्ट स्लो आएगा या नहीं भी आ सकता है, बट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। देखो आज आपके पास अनुभव है, ई बायोट्रम का, इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट का, राइट? ये एक्सपेरिमेंट ऐड कर दो आपके प्रोसेस में, देखो कितना बड़ा रिजल्ट आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस प्रतीक जी, ओवर टू यू।
Thank you so much, Ajay sir. Thank you so much for the wonderful session you had today.